will be left alone, high and dry, to cope with a crisis which we did not create, not of our doing. Where from and how to begin with to rehabilitate and reconstruct after the rescue and relief effort, which is still going on for 12 long weeks. For many of the lives we have saved, the future is dimmed by new fragility, lost homes, decimated livelihoods, deluged croplands, permanent food insecurity, and exposure to uncertain futures. मौसमियाती तब्दीलियों से आई तबाही ने पाकिस्तान को डुबो दिया। क्या हम ऐसे बहरान में अकेले रह जाएंगे जिसमें हमारा 1% भी हिस्सा नहीं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी से सवाल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तबाहकुन सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हुए, लाखों लोग बेघर हो गए, 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के लोग पूछते हैं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये वक्त ये पूछने का नहीं कि क्या हो सकता है, बल्कि ये पूछने का है कि क्या करना लाजिम है। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने पर अंतोनियो गुतरेस का शुक्रगुजार हूँ। India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of the occupied territory further undermined the prospects of peace and inflamed regional tensions. India's ruthless campaign of repression against Kashmiris has continued to grow in scale and intensity. इंडिया के साथ अमन चाहते हैं, मगर ये कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से मशरूत है। अमन से लड़ने या रहने का फैसला हमने खुद करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा, मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कातिल हो रहे हैं। भारत के यकतरफा अमल से अमल मुतासर हुआ। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान के मुंजमद असासों की बहाली पर भी जोर। कहा, अफगान हुकूमत को तनहा छोड़ने से मसाइल बढ़ेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप हमारे लिए खतरा हैं। सरहद पार दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुरआज़म है। इस्लामोफोबिया एक बैनुल अक़वामी मसला है। हम इसराइल को भी कहते हैं अपनी जारियत फौरी बंद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ मुलाकात। अमरीकी सदर का मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म ने USAID के सरबराह के दौरे पाकिस्तान और इमदाद भिजवाने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात अमरीकी सदर की जानिब से दिए गए इशारे के मौके पर हुई। जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर शहबाज शरीफ बेल्जियम के वज़ीर आज़म और जापानी हम मनसब से भी मिले। आज डेनमार्क के वज़ीर आज़म और मलाला यूसुफ़ज़ई से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म का ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू। कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बहुत कुछ करना होगा। हम इमदाद के लिए आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की मदद की जाए। पाकिस्तान को सैलाब की शक्ल में तारीख की बड़ी कुदरती आफत का सामना है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सैलाब मुतासरीन को फ़ौरी खुराक की ज़रूरत है। सैलाबी सूरत हाल के बायस आलमी बरादरी से मदद की अपील की गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियाँ फैल रही हैं। हमें जिन मसाइल का सामना है उनका सबब हम नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर आलमी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम का मुसवदा तैयार। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत से कहा जाएगा वो सैलाब की तबाहकारियों से निपटने को बैनुल अक़वामी कर्ज़ों की वापसी पर तरजीह दे। मुतासरीन की मदद पाकिस्तानी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। तबाहकुन सैलाब ने संगीन इंसानी बहरान पैदा किया, मुल्क की मईशत को भी सख्त नुकसान पहुँचाया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, कर्ज़े रीशेड्यूल करने के लिए पेरिस क्लब से राब्ते में है। मुजरिमों को NRO-2 देकर मुल्क व कौम से संगीन मजाक किया गया। इसे किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान का PTI सेनेटर्स और इस्लामाबाद में तालिबात कन्वेंशन से खिताब। चेयरमैन PTI ने कहा, चोरों ने मुल्क पर कब्जा कर लिया। हर रोज़ इनके केस माफ़ हो रहे हैं। जेलें खोल दें,
गरीबों का क्या कसूर है? इमरान खान ने मजीद कहा, तंबीह के बावजूद अच्छी भली मुस्तहकम मईशत को तबाही के गड़े में उतार दिया गया। गैर यकीनी की कैफियत मईशत के लिए जहर कातिल है। इंतखाब के ऐलान से ही गैर यकीनी का खात्मा होगा। आप कहें कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं इस्लामाबाद को गिरा दूंगा, मैं लोगों की ज़िंदगी जीरन कर दूंगा, मैं मुल्क की सड़कें और रास्ते बंद कर दूंगा, और एक ऐसे मौके पर आप ये फजूलियात बोलें और वाहियात गुफ्तगू करें जब 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हुए हों। तब्दील हो रही है पंजाब में हुकूमत या नहीं मुझे नहीं पता, हम में से जिसने क्या उसको पता हो। इमरान खान का किया कौम को भुगतना पड़ रहा है। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और साद रफीक चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान न्याजी इस्लामाबाद चढ़ाई के बजाय सैलाब मुतासरीन की खिदमत करें। साद रफीक बोले, पाकिस्तान ऐसे फार्मूले पर चल रहा है कि बदतमीज से बचो और शरीफ को रगड़ो। 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में घिरे हैं, लेकिन एक शख्स इलेक्शन की रट लगाए हुए है। साद रफीक का ट्रांसजेंडर एक्ट में तरमीम लाने का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ मार्च के लिए तैयार। इमरान खान की जानिब से मार्च के ऐलान की हतमी तारीख का ऐलान आज मुतवक्के। ज़िली सतह पर कारकुनों को 29 सितंबर तक तैयारी के अहकाम दे दिए गए। इमरान खान अक्टूबर में इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। सीनियर पार्टी ज़राए के मुताबिक ये तय हो चुका, सितंबर में ऐलान और अक्टूबर में हुकूमत मुखालिफ मार्च होगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की वापसी की राह हमवार। एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। साबिक वजीर खजाना को सरेंडर करने का मौका दे दिया। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, इसहाक डार को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार ना किया जाए, वो वापस आ जाए, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अवाम को लूटने वाले अवाम से मजाक कर रही हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, इश्तिहारी मुल्जिम इसहाक डार का केस भी खत्म कर दिया गया। नैब के केसेस भी खत्म हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह अपने आप से बड़ी बातें करते हैं। हम इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे, इस दफा रोकना मुश्किल होगा। महंगा आटा सस्ता हो गया, मुल्क भर में कीमतें कम हो गईं। कराची में आटा 4 रुपए सस्ता 102 रुपए किलो हो गया। लाहौर में 15 किलो आटे का थैला 60 रुपए कमी से 1500 रुपए में बिकने लगा। रावलपिंडी में 15 किलो का थैला 75 रुपए सस्ता। पेशावर के लिए पंजाब से जाने वाले थैले की कीमत में 200 रुपए कमी होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बदीन के सैलाबजदा इलाकों का दौरा, फिजाई जायजा भी लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की इमदादी कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजी दस्तों से भी मिले। आर्मी चीफ की कराची में ताज बरादरी से भी बातचीत। ताजरों ने आर्मी चीफ को सैलाब से मुतासर अफराद के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मंझा झील के पानी की सतह में मजीद कमी, सैलाब का खतरा टल गया। इंडस हाईवे 70वें रोज भी बंद। सेवन के सैलाबजदा इलाकों में मलेरिया फैल गया। 48 घंटों में 1400 से ज्यादा मरीज सामने आ गए। मान सईदाबाद में पीने के पानी की कमी बरकरार, बिजली भी बहाल न हो सकी। जिले इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों से कश्तियां वापस देकर मुतासरीन की परेशानी बढ़ा दी। रिलीफ कैंप्स में भी सहूलियात का फुकदान बरकरार। बदीन की पिरान नदी का बंद किया गया शिगाफ फिर खुल गया। सैलाबी रैली ने दोबारा देहातों का रुख कर लिया। इलाका मकीन खौफ का शिकार। शिगाफ को एक बार फिर बंद करने की कोशिशें तेज। 26 रोज से पड़े शिगाफ की वजह से सैकड़ों देहात, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें, घर और माल मवेशी डूब गए। बारिशों और सैलाब से 37 लाख एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हुई। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, नुकसान का दुरुस्त डेटा जमा करने के लिए सर्वे पीर से शुरू किया जाएगा। ज़राए कर्जों की वसूली को मौखर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुतासरीन में 2,95,000 खैमे और इमदादी सामान तकसीम किया जा चुका है।
सियासी लीडरशिप को सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा, अदलिया ने जमहूरी बालादस्ती के लिए अहम फैसले दिए। सस्ता और फौरी इंसाफ हमारी तरजीह है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने खिताब में कहा, एग्जेक्टिव अपना काम बेहतर तरीके से करे तो अदालत को सियासी मामलात में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदलिया अपनी गलतियों को ना दोहराए। अदलिया में तकसीम नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची में डेंगू की हलाकत खेजी में इजाफा। मोहलिक मच्छर के हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। डेंगू केसेस में इजाफे के बावजूद हुकूमती सतह पर इंसदाद डेंगू के लिए खातिर ख्वाह इकदाम नहीं उठाए जा रहे। सैलाब मुतासरीन भी डेंगू से परेशान। लाहौर समेत पंजाब में भी 271 नए मरीज सामने आ गए। मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। इस्लामाबाद में 77 और रावलपिंडी में 75 नए केसेस सामने आए। पंजाब में कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक 24,000 से जायद नई भर्तियों की मंजूरी। पुलिस की ऑपरेशनल गाड़ियां खरीदने के लिए फंड जारी करने की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं, पुलिस में मरहलावार 5,000 नई असामियों पर भर्ती की जाएगी। अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ महकमों में 19,000 खाली असामियाँ भी पुर की जाएंगी। वर्ल्ड बैंक की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत को $35 बिलियन की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। तालीम, सेहत, फैमिली प्लानिंग, आपाशी, ज़राअत और स्मॉल डैम्स की तामीर के हवाले से ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा, वर्ल्ड बैंक की रकम पंजाब एहसास प्रोग्राम से लिंक करके सैलाब ज़दगान में तकसीम की जाएगी। आइंदा FIA ने किसी फर्द को पकड़ना है तो पहले वारंट लेना होंगे। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल की वजीर दाखिला हाशिम डोगर और राजा बशारत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मियां असलम इकबाल ने कहा, सूबाई हुकूमत के तमाम अहकामात IG मनोआन तस्लीम करेंगे। हम किसी को गैर आइनी अहकामात के लिए नहीं कहेंगे। ट्रांसजेंडर एक्ट खानदानी सिस्टम को तबाह करने की एक साजिश है। ये कानून अल्लाह ताला के गज़ब का सबब बन सकता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में अमीरुल अजीम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिराजुल हक ने कहा, इस तरह के कवानीन के पीछे अमूमी तौर पर मगरबी एजेंडा होता है। PTI के बाद PDM पाकिस्तान की नाकाम तरीन हुकूमत साबित हुई है। बिजली के बिलों में KMC चार्जेस की वसूली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया कि इलेक्ट्रिक के बिलों में KMC के माहाना चार्जेस का इत्तलाक गैर कानूनी है। वाटर बोर्ड के बिल में कंजर्वेंसी चार्जेस पहले ही शामिल हैं। चौकीदार चोर से मिल गया, अवाम अपना चौकीदार बदलें। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला और उनकी पार्टी हैदराबाद के लिए कुछ नहीं करेगी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को छोड़कर सिर्फ सिंध में तबाही है। सिंध को विफाक से 1300 अरब रुपए मिले। वज़ीर आला वो फंड कहाँ खर्च कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं।